एक मछली बेचने वाला बाजार में मछली बेच रहा था जब गुंडों का एक समूह वसूली करने आया। मछली बेचने वाला शांत रहा और मछली को टुकड़ों में काटता रहा। अपनी संख्या पर भरोसा करते हुए गुंडों ने उसका स्टॉल तोड़ दिया। लग्जरी कारें बाहर आकर रुकी। बड़ा सरगना अंदर दौड़ता हुआ आया और एक गुंडे को चॉपिंग बोर्ड पर दबा दिया। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जो उससे बड़ा है। गुंडा फिर भी कहने लगा कि वह अपने आदमियों का झुंड बुला लेगा, लेकिन मछली बेचने वाला निडर होकर आगे बढ़ा। गुंडा कुछ समझ पाता उससे मछली बेचने वाले की छुरी उसकी आंखों के सामने आ गई, जिससे वह डर गया कि लगभग नियंत्रण खो बैठा। बड़ा सरगना मछली बेचने वाले को मजबूत भाई कहकर पुकारता है। तब पता चलता है कि मछली बेचने वाला अपनी पहचान सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में छिपाए हुए था। जब सरगना ने कहा कि सरगने का बेटा उसकी एक कंपनी में सीखने आएगा, तो मछली बेचने वाले ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी, ये जाने बिना कि यह फैसला उसके अपने केटीवी में काम करने वाले बेटे के लिए मुसीबत लाएगा। अमीर वारिस सीखने के इरादे से नहीं आया था। उसका मानना था कि यह जगह उसे सिखाने लायक नहीं है। वह शराब पीने ही जा रहा था कि उसकी टक्कर एक वेटर से हो गई। वेटर ने माफी मांग ली थी, फिर भी वारिस ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी एक युवा कर्मचारी आया और अपने सहकर्मी से माफी मांगने की वारिस से मांग की। युवा कर्मचारी को अंदाजा नहीं था कि वारिस ताकतवर घराने से है। फौरन उसे थप्पड़ मारा गया। आदमियों ने उसे पकड़ रखा था। तभी उसने देखा कि वारिस के पास खड़ी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वह बेवफा हो चुकी थी और उसके साथ उसे तंग कर रही थी। उसका धैर्य टूट गया। वह उछलकर उठा और वारिस को थप्पड़ मार दिया, जिससे समूह भड़क उठा। उन्होंने उसे एक गोदाम में घसीट लिया ताकि सबक सिखाया जा सके और उसके पिता से संपर्क किया, कहकर कि मछली बेचने वाले के बेटे ने परेशानी खड़ी की है, इसीलिए वे भूमिगत गोदाम में फिरौती मांग रहे थे। मछली बेचने वाला यह सुनकर क्रोधित हो गया और वहां दौड़ पड़ा, लेकिन उसके बेटे की जान खतरे में थी। गुंडों ने उसे भेड़ियों जैसे कुत्तों के झुंड से घेर रखा था। अगर वह 2 मिनट में अपनी धातु की हथकड़ियां नहीं खोलता तो पिंजरा खुल जाता और कुत्ते उसे फाड़ डालते। स्थिति देखकर एक वेट्रेस गुंडे के सामने घुटनों पर बैठ गई और उससे युवक को छोड़ने की गुहार लगाई, कहते हुए कि वह कुछ भी करने को तैयार है। जब पिंजरा खुलने वाला था, उसने पूरी ताकत लगा दी, हथकड़ी तोड़ दी, रिमोट छीन लिया और समय रहते पिंजरा बंद कर दिया। उसने वेट्रेस को बांध दिया और युवक को पासा खेलने पर मजबूर किया, कहकर कि अगर वह 3 छक्के नहीं फेंक पाया तो सजा वेट्रेस पर निकाली जाएगी। अपने कौशल का उपयोग करते हुए उसने सफलता पाई, लेकिन गुंडे ने रिमोट से पासे की संख्या बदल दी, समझकर कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। युवक भड़क उठा और उसे लात मार दी। गुस्से में गुंडे ने आदमियों को उसे लटकाने को कहा और खुद एक रिंच लेकर उसे मारने चला। संभावित मौत के उस क्षण मछली बेचने वाला वहां पहुंचा। अपने बेटे को घायल अवस्था में देखकर वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन गुंडा उन्हें जाने नहीं दे रहा था और मछली बेचने वाले से एक उंगली काटने की मांग कर रहा था। युवक चिल्लाया कि गुंडा निर्दयी है, बिना जाने कि वह दबंग जो उसे पीट रहा था उसके पिता का ही अधीनस्थ था। मछली बेचने वाले ने वारिस को आदेश दिया कि वह तुरंत अपने पिता को फोन करे, वरना वह खुद इसका समाधान करेगा। वारिस को लगा वह ब्लफ कर रहा है और उसने अपने पिता को फोन कर कहा कि कोई उसे मारने वाला है और मदद मांगी। फोन रखने के बाद गुंडों ने मछली बेचने वाले को रोक लिया और उसके बेटे को उसके सामने बेहोश होने तक पीटा। बेबस होकर मछली बेचने वाले ने 10 मिलियन की बैंक कार्ड सौंपते हुए गुंडे से उन्हें छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन गुंडा, जिसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ने उसे किनारे फेंक दिया।